नीट 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय जो सेकेंड फेज़ होगा, सेकेंड फेज़ में आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, उसके बारे में गाइज ये वीडियो है, कंप्लीट वीडियो सेकेंड फेज़ की और एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है उसके बारे में भी बताएंगे आपको इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहें। चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो फिर आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। राइट, बात करेंगे नीट के सेकेंड फेज़ में आपको कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन देना है, ऑनलाइन आपको सबमिट करना है। नीट का जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है उसमें ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि इस बार का जो नीट का एप्लीकेशन होगा वो 2 फेज़ में होगा। पहला फेज़ में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है और सिग्नेचर, पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ और थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म को अप्लाई भी कर दिया होगा, पेमेंट भी कर दिया होगा फीस का, और आपको जो प्रिंट आउट है वो भी आपने डाउनलोड कर लिया होगा। लेकिन आपको जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है यानी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है सेकेंड फेज़ में। सेकेंड फेज़ की जो डेट है वो एनटीए डिक्लेयर करेगी, बाकायदा उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। रिज़ल्ट डिक्लेयर होने से पहले सेकेंड फेज़ की इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपको फिल करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड है कि एग्ज़ाम जब हो जाएगा उसके बाद ये जारी होगा एनटीए की ओर से, इसके बारे में नोटिफिकेशन, सेकेंड फेज़ का जो इन्फॉर्मेशन है। राइट, हालांकि सेकेंड फेज़ कब स्टार्ट होगा इसके बारे में एनटीए की ओर से कोई भी गाइडलाइन या फिर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ मोस्ट प्रोबेबली ये एग्ज़ाम जब हो जाएगा उसके बाद आपको भरना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले। राइट, सो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लगेंगे उसके बारे में हम बताएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन सी जानकारी देनी पड़ेगी सेकेंड फेज़ के एप्लीकेशन में नीट 2021 में। यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में आपको इन केस ऑफ ए गर्ल कैंडिडेट आर यू द ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, यानी गर्ल सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर पेरेंट्स के आप हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप रहते कहाँ हैं। बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। रिलीजियस माइनॉरिटी आपकी है या नहीं है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, मोड ऑफ प्रिपरेशन यानी आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी थी या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे। राइट, एजुकेशनल डिटेल्स, 10th की एजुकेशनल डिटेल्स आपको देनी है और उसमें पास स्टेटस, इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग या अपेयरिंग, कब आपने पास किया। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट। ये 10th की कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, राइट, रिजल्ट मोड क्या था, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट क्या था, सीजीपीए या फिर परसेंटेज जो भी था वो आपको देना पड़ेगा। रोल नंबर आपको फिल करना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस और स्कूल कॉलेज का पिन कोड आपको देना पड़ेगा। 10th की जो एजुकेशनल डिटेल है उसके बारे में ये कंप्लीट आपको फिल करना पड़ेगा। राइट, 11th के इस बार जो नीट का एप्लीकेशन है सेकेंड फेज़ में उसमें एजुकेशनल डिटेल्स 11th की भी मांगी जाएगी। सेम कंडीशन, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग और उसके बाद स्कूल, बोर्ड कौन सा था, रिजल्ट मोड कौन सा था, परसेंटेज कितने थे, रोल नंबर क्या था, स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी सेकेंड फेज़ का जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा नीट 2021 का। यहाँ पर एक डाउट हल्का सा स्टूडेंट्स के दिमाग में आ सकता है, पेरेंट्स के भी दिमाग में आ सकता है कि जो स्कूल का रोल नंबर है यानी जो क्लास 11th का रोल नंबर है वो कहाँ से लाएंगे स्टूडेंट। राइट, या फिर कई स्टूडेंट्स के पास क्लास 11th की जो मार्कशीट है वो अवेलेबल नहीं होगी, मार्क्स कितने थे कईयों को याद नहीं होगा। राइट, अगर कई 2-3 साल पहले अगर आपने 12th किया है तो उस केस में आपको याद नहीं होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन ये जो सारी डिटेल्स है, हालांकि एनटीए के ब्रोशर में ये सब कुछ मेंशन है, लेकिन जब ये इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी सेकेंड फेज़ में तो उससे पहले एनटीए इसके बारे में एक नोटिफिकेशन ज़रूर जारी करेगी, डेट्स के बारे में भी जारी करेगी और होप कि वहाँ पर कुछ क्लैरिटी एनटीए के द्वारा आएगा। राइट, और अगर नहीं आएगा तो ऑप्शन जो भी आएंगे फॉर्म में भरने के लिए वहाँ पर कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा इन इन्फॉर्मेशन को देने के लिए। नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मेडिका विंग की ओर से उसके बारे में एक कंप्लीट डिटेल वीडियो हम लोग जारी करेंगे। राइट, एडिशनल डिटेल आपसे क्या मांगा जाएगा, प्लेस ऑफ बर्थ आपका कौन सा है, स्टेट किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, वो कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी पड़ेगी। राइट, इसके अलावा पेरेंट्स इनकम डिटेल,
नीट 2021 के इस बार के एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सेकेंड फेज़ में पेरेंट्स की इनकम डिटेल देनी पड़ेगी। फादर क्वालिफिकेशन क्या है, फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, एनुअल इनकम क्या है, मदर क्वालिफिकेशन, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी एनुअल इनकम, राइट। या फिर इन केस ऑफ अगर फादर नहीं है, राइट, या फिर मदर नहीं है तो उन केस में गार्जियन का क्वालिफिकेशन, गार्जियन का ऑक्यूपेशन और गार्जियन की एनुअल इनकम क्या है, ये आपको बतानी पड़ेगी। और इसके अलावा अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड करना पड़ेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट। इन केस ऑफ अगर आपने जनरल कैटेगरी से हैं लेकिन आपने ईडब्ल्यूएस मेंशन किया तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी के केस में उनका कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। आप उसी हिसाब से अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करा लीजिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स जो हैं, उनका पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से उन्होंने बनवाया होगा, उस सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। 10th सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, ये सिटीजनशिप जो सर्टिफिकेट है ये फॉरेन नेशनल, एनआरआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ और ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए है। ये जो सर्टिफिकेट है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, ये इंडियन नेशनल्स के लिए नहीं है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नहीं देना है, राइट। गाइस यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही क्लियरली मेंशन है, द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट फील्ड ऑफ द रेस्पेक्टिव कैंडिडेट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट डज नॉट मीन दैट द कैंडिडेट बिलोंग्स टू द डोमिसाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, राइट। यानी यहाँ पर जो स्टेट की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है ये सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए मांगी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि कैंडिडेट उसी स्टेट से बिलोंग करता है या फिर वहाँ पर उसका डोमिसाइल प्रूफ है, राइट। एज इट नीड्स टू बी रीअफर्म्ड फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, यानी जो उन स्टेट, जो भी स्टेट आप मेंशन करेंगे वहाँ की काउंसलिंग के लिए अगर आप स्टेट कोटा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर वहाँ का जो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन यानी जो काउंसलिंग अथॉरिटीज़ है, राइट, वो रिअफर्म्ड करेगी इसके बारे में कि आप वहाँ के निवासी हैं या नहीं हैं, आपको 85% का कोटा का बेनिफिट दिया जाए या नहीं दिया जाए, राइट। सो यहाँ पर जो स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे ये सिर्फ एनटीए के इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, करेक्ट। सो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन एनटीए के जो सेकेंड नीट 2021 का सेकेंड फेज का एप्लीकेशन है उसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आपका कोई क्वेश्चन, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में जो नंबर अभी शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेडकविंग का ऐप डाउनलोड कीजिए जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं नीट 2021 के एग्जाम्स के नोटिफिकेशन प्लस काउंसलिंग के जितने भी प्रोसेस होता है उसके बारे में, मेडकविंग की टीम के थ्रू आप काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं नीट 2021 के लिए, उसके लिए भी डाउनलोड कीजिए मेडकविंग का ऐप, अवेलेबल है Google Play Store पर। So guys, how was this video? If you like this video, please do share this content with your friends, as well as please do not forget to subscribe our channel so that you never miss an important update regarding NEET 2021. Thank you for watching Medcoving. Thanks a lot.